है भोलेनाथ। घर पे सबको खुश रखना और प्लीज इस निशा से दूर रखना। अबे ओ गधे, क्या कर दिया? पंखा चला दिया, जोत बुझ गई। कर दिया ना अपशगुन। अबे तू गबरू जवान कब से ये सटाई हुई बातों पे विश्वास करने लगा? क्या शगुन और अपशगुन यार। वे बात मेरे विश्वास की नहीं है, बात काकी माँ की मान्यता की है। मैं तो कोई भी कांड कर लूं, संभाल लूंगा। मेरे अंदर अब आदि है ना, आदि ये सब मानता है। एक बात बताऊं तुझे यार, जब परिवार होता है ना, मन में थोड़ा बहुत डर आ जाता है, तो इंसान ये शगुन अपशगुन सब मानना शुरू कर देता है। काकी माँ होती ना तो कहती कि जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा घर होकर आता हूँ, देखता हूँ वहां सब कुछ ठीक है ना, कि निशा ने फिर से कोई कांड तो नहीं कर दिया। मैं आता हूँ। अर्जुन, अभी अभी जिया ने तुझे उस घर से धक्के मारकर बाहर निकाला और तू तो फिर से धूम दबाकर लौट रहा है। देख भाई, अपनों के सामने अहम कैसा, और वापस लौट रहा हूँ तो अपने लोगों के पास ही तो जा रहा हूँ। अगर सुननी पड़ेगी तो अपनों की तो सुननी पड़ेगी। इतने कांड कर लिए तो ये भी सुन लूंगा यार। इस वक्त मेरा जाना जरूरी है। मैं आता हूँ, जरा आता हूँ। ये फिर से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। फैंटास्टिक! अब मिलता है मुझे सेलिब्रेशन का मौका। वैसे मैं जानती थी कि ये बाजी अभी भी मेरे हाथ से नहीं गई है। अब जब अर्जुन उस घर से चला गया है तो मैं वहां जाकर बाबा साहब से प्रॉपर्टी पेपर्स पर सिग्नेचर्स ले ही लूंगी। वो पेपर्स जो मैंने अपने हिसाब से और अपनी शर्तों पर बनाए हैं। एक नई विल। नई विल? आखिर आप सोच क्या रही हैं निशा मैम? एक ऐसी चाल जो जिंदल परिवार को कर देगी बेहाल। That rhymed? एक मिनट। तुम्हारे लिए अलग अलग नंबर से ट्राई करोगे ना तो किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। इम्प्रेसिव। वैसे उम्मीद से ज्यादा ख्याल रख रहे हो अपना। कोई नहीं, आपका काम हो जाएगा जल्दी। होना ही चाहिए। जिया, बहुत मुश्किल से दादू सोए हैं। मैंने उन्हें हल्दी वाला दूध भी दे दिया है। तुम भी कुछ खा लो चिन्नी, सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। मैं यहीं पर रेस्ट करती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। चीनी के सामने तुम दादू की इतनी फिक्र दिखाती हो, और जब दादू के साथ होती हो तो सुना था चिराग ने तुमने क्या कहा, कैसे चिल्ला रही थी तुम दादू पे। कोई ऐसे बात करता है बड़ों से जिया? देखो चिराग, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर ना चिल्लाऊं तो प्लीज जाओ यहाँ से। लीव मी अलोन। हुआ काम? जस्ट अ सेकंड। हेलो। क्या आप शारदा जिंदल को जानती हैं? इंस्पेक्टर सिंह हियर। हाँ, वो मेरी काकी माँ है। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली शिरडी से आते वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो सिटी हॉस्पिटल में है। क्या? चिन्नी, चिन्नी! आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाइए। हेलो सुनिए। गॉड। डन। चिन्नी प्लीज जल्दी आओ। क्या हुआ जिया? फिर से चिल्ला रही है जी। काकी माँ का एक्सीडेंट हो गया, वो सिटी हॉस्पिटल में। हमें जल्दी चलना होगा, लेट्स गो। एक मिनट, कोई हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? एक बार काकी माँ को फोन करके पूछ लेते हैं। मैं कॉल करती हूँ, रुको। शारदा जिंदल पे आने वाली सारी कॉल्स मैंने इस नंबर पे डाइवर्ट कर दिए हैं। मैंने जिया को कॉल किया और जिया का कॉल मेरे नंबर पे आ गया। वेरी गुड। काकी माँ फोन क्यों नहीं उठा रही? हमें चलना चाहिए जिया। मैं गाड़ी निकालता हूँ। चिन्नी, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। चलो लेट्स गो। काम हो गया। चिराग प्लीज जल्दी चलो। जो खेल मैंने शुरू किया था वो खेल आज मैं ही खत्म करने जा रही हूँ।
वैसे तेरी जगह यहां नहीं, ऊपर है, बहुत ऊपर। समझा? उठ। आदि! जिया, ये देखो निशा फिर से आ गई। आदि! जिया! काकी माँ! अरे जा। तेरी फरियाद सुनने वाला आज यहाँ कोई नहीं है, समझा? इतने साल तेरी देखभाल की मैंने, उसी का एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। चुपचाप इन प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन कर दे। चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। चल, साइन कर। मैं तुम्हारे किसी पेपर पर साइन नहीं करूंगा। जो कुछ मेरा है वो मेरे आदि का है और तुम्हें नहीं लूंगा मैं। आदि! आदि! अरे बुला! जानता तेरा आदि कहाँ पर है? तेरा चहीता आदि मेरी गिरफ्त में है। क्या रे? मैंने आपको कैसे अपनी कैद में रखा था, वैसे ही मैंने आपके आदि को अपनी कैद में रखा हुआ है। इसलिए चुपचाप मेरे इन पेपर्स पर साइन कर दे। तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोले। आदि! आदि! अगर अपने आदि की सलामती चाहता है ना, तो चुपचाप मेरे पेपर्स पर साइन कर दे। आखिरी बार कह रही हूं, वरना वो हाल करूंगी ना तुम्हारे आदि का कि देखकर बहुत दर्द होगा तुझे बुड्ढे। साइन कर! नहीं, मैं नहीं करूंगा। ये सब तुम्हारी चाल है, झूठ है। मैं आदि को बुलाता हूँ। आदि! आदि! इससे नहीं मानेगा तू। मुझे सिर्फ ये बता कि जो मेरे प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, वो तू पेन से साइन करेगा या मैं तेरे खून से साइन करवाऊं? क्या कर रही हो? आदि! खून से साइन करेगा? नहीं, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। छोड़ मेरा! मैं नहीं साइन करूंगा, नहीं करूंगा मैं। Dare you! मैं भी देखती हूँ कैसे साइन नहीं करता मेरे पेपर्स। मैं आपको अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस बाबा। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। ये क्या हो गया? ये नहीं होना था। ऐसे नहीं जा सकती मैं। ये सबूत मिटाने होंगे। अरे एक मिनट, तुम लोग कुछ पैसे वॉलेट लाए हो? मेरा बैग तो घर पे रह गया। नहीं, जल्दबाजी में हम सब भूल गए जिया। ओ गॉड, बिना पैसों के हम क्या करेंगे? वहाँ पैसों की जरूरत पड़ सकती है। एक काम करती हूँ, मैं घर जाती हूँ, तुम लोग वहाँ जाओ, वहीं मिलते हैं सीधा। ओके ओके। बाय।
ये जिया यहाँ कैसे? बाबा के रूम का डोर क्यों खोला है? जब गई थी तब तो बंद था। हाँ जिनी। हाँ जी, अब हम घर आ रहे हैं, आप हॉस्पिटल मत जाना, ठीक है? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, हम हॉस्पिटल जा ही नहीं पाए। हॉस्पिटल नहीं गए? जैसे ही हॉस्पिटल जा रहे थे दादी का फोन आ गया। वो एकदम ठीक है। आपको पता, किसी ने हमसे बहुत गंदा मजाक किया था जिया। क्या? मुझे लग ही रहा था कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। ठीक है, तुम लोग वापस आ जाओ। अच्छा जी, अब दादू कैसे हैं? ठीक है, सो रहे हैं अभी। हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, ओके? कुछ तो गड़बड़ है। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, अब कैसा फील कर रहे हैं आप? बाबा साहब, वो काकी माँ भी आने वाली है, उठ जाइए, कुछ खा लेते हैं। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब उठिए, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब उठिए प्लीज, बाबा साहब उठो प्लीज, बाबा साहब, बाबा साहब आंखें खोलिए, बाबा साहब, मैं जिया, बाबा साहब, बाबा साहब, हेलो, प्लीज जल्दी एम्बुलेंस भेज दीजिए। 105 सी ब्लू अपार्टमेंट बैंड्रा वेस्ट, प्लीज जल्दी भेज दीजिए। कौन हो गया प्लीज, बाबा साहब उठिए प्लीज। नहीं, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है? बाहर निकलो, कौन है? कौन है यहाँ? बाहर निकलो। अर्जुन, अर्जुन, जिया, जिया क्या हुआ? अर्जुन, बाबा साहब, क्या हुआ बाबा साहब को? जिया, क्या हुआ बाबा साहब को? जिया, बाबा साहब, बाबा साहब, जिया, ये क्या? बाबा साहब, हे भगवान, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब उठिए। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब,
दादी बस। भाई साहब ये क्या हो गया? ये नहीं हो सकता। मैं आपसे हंसते बार मेरे मेरे भाई। इन्हें लेकर जाइए, अंतिम संस्कार की विधि का समय हो चुका है। चलिए भाई साहब। चलिए दादी, चलिए। उसने भी किया नहीं, छोड़ूंगी नहीं उसे। चिता को अग्नि कौन देगा? रुको अर्जुन, तुमने बाबा साहब को सिर्फ धोखा दिया है, उनके जज्बातों के साथ खेला है, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता है। ये सही वक्त नहीं है। भाई साहब इसे अपना आदि मानते थे। अगर ये भाई साहब की चिता को आग देगा तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। रहता है ना तो मेरे जान में जान आ जाती है। अभी बाबा साहब को छोड़कर नहीं जा सकता है मेरा आदि। जानवी आदि से बहुत प्यार करती है और उसे इस शादी से बहुत सारी उम्मीद है। हमें उसकी उम्मीदें नहीं तोड़ना चाहिए। तुझे ढाल बनकर इस पूरे परिवार को अपनी काकी माँ, जिया और चिन्नी की हिफाजत करनी है बेटा। तू कसम खा मेरी, खाना बेटा। कसम है मुझे बाबा साहब। तुम बस मेरी बात सुनती रहो और रास्ते बनाते रहो। आपके बस पर इन्हें परेशान कर दिया। आपको पूरे शहर में आपको ढूंढ रहे थे और आप, वो अर्जुन आपके लिए इतना मायने रखता है, हम कुछ नहीं है। जिंदल परिवार के जाने के बाद मैंने बाबा साहब का ख्याल रखा है। उस घर में इनकी बहुत सारी यादें हैं। इनकी चिता को अग्नि देने का हक मेरा है, तुम जैसे फ्रॉड का नहीं। इस वक्त ये तमाशा मत करो निशा। बड़प्पन दिखा रहे हो। वैसे कानूनी तौर पर तुम्हारा और उस लड़की का कोई हक नहीं बनता यहां पर आकर खड़े रहने का। एक हम शक्ल का नाटक कम था जो अब तुम भी आ गए।
वैसे किस हक से तुम यहाँ खड़ी हो? मैं किस हक से यहाँ आई वो तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। चिन्नी बाबा की पोती है, उसे तो पूरा हक है ना। ये अंतिम संस्कार वो करेगी।